अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की राह में हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के एक बयान ने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ युद्ध जीतने के बाद अमेरिका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य को अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर देगा। न्यूयॉर्क में एक रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान को पूरी तरह हराने के बाद अमेरिका जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी स्टील की दीवार जैसी है और इस जलमार्ग पर अमेरिका का पूरी तरह से नियंत्रण अब स्थापित हो चुका है। तो एक तरीके से अमेरिका हॉर्मुज को अपना क्षेत्र बनाने की तैयारी कर रहा है और हॉर्मुज पर इस वजह से एक बार फिर से तनाव जो है वो गहरा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा बयान सामने आया है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा कब्जा होगा और अमेरिका का इलाका हम इसे घोषित करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान देकर सनसनी मचा दी है। ईरान ने अमेरिका के दावे का विरोध किया है और अमेरिकी नौसेना के कंट्रोल को काल्पनिक बताया है और ऐसे बयान जमीनी हकीकत को नहीं बदल सकते, ये भी ईरान का सीधे तौर पर कहना है। ट्रंप ने युद्ध और नुकसान का मुआवजा मांगने की बात की है। नुकसान अमेरिकी आक्रामकता की वजह से हुआ है, ईरान ऐसा कह रहा है और ईरान कह रहा है कि मुआवजा तो हमें मिलना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर हमें हुआ है। ट्रंप ने अपने समर्थकों के बीच क्या कहा, आप भी सुनिए। And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But, and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war. And now we work great with them. We've taken in millions and millions of barrels of oil. But we're doing really good. We're doing good in every way. You know, I built the military, and now I used it a little bit more than I wanted to, frankly, but that's okay, because we cannot let Iran have a nuclear weapon. Do we agree? Can't let it. और इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अस्थिरता के लिए अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। هرمز منحصراً نتیجه اقدام غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سطح بین‌المللی خیلی وقتها به نحوی موضوع رو مطرح میکنن، القا میکنن که گویا این ایران هست که باعث ناامنی در تنگه هرمز شده. همه ما میدونیم که تنگه هرمز تا قبل از 9 اسفند 404 هیچ مشکلی نداشت، باز بود. سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از این آبراه برای حمله به ایران و همینطور سوء استفاده از مناطق مجاور کرانه جنوبی خلیج فارس برای طراحی و تدارک حمله علیه ایران باعث شد که تنگه ناامن بشه. ایران محق بود و هست که برای और अब आपको बताते हैं कि ईरान ने अमेरिका के सामने समझौते की शर्तें क्या रखी हैं। जो ईरान की शर्तें हैं उन पर यदि नजर डालें तो जंग हमेशा के लिए खत्म करनी होगी अमेरिका को। ये ईरान की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। ईरान की समुद्री नाकाबंदी को पूरी तरीके से हटानी होगी, ये उसकी दूसरी शर्त है। इस क्षेत्र से अपने सैनिक वापस बुलाने होंगे, मतलब अमेरिका ने जो अपनी सेना वहां पर खड़ी कर रखी है उसे वापस लौटना होगा। साथ ही ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका को हटाने होंगे, ये भी महत्वपूर्ण समझौते की शर्त रखी गई है। विदेशों में रोकी गई ईरानी संपत्ति अमेरिका को तत्काल प्रभाव से लौटानी होगी और साथ ही जंग में हुए नुकसान का मुआवजा अमेरिका को देना होगा। एक तरफ अमेरिका मुआवजा मांग रहा है, यहां पर ईरान ने भी समझौते में अपने लिए मुआवजे की मांग की है। ईरान के सहयोगी गुटों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बंद करनी होगी। ये तमाम सारी शर्तें ईरान ने अमेरिका के सामने रखी हैं और ईरान के साथ जारी युद्ध में अमेरिका को अपने सबसे महत्वपूर्ण सर्विलांस और स्ट्राइक ड्रोन बेड़े में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के दौरान अमेरिका ने कम से कम 45 MQ-9 रीपर ड्रोन खो दिए हैं
यह आंकड़ा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिकी सेना के पास करीब 185 रीपर ड्रोन्स थे। यानी अगर 45 ड्रोन के नुकसान की रिपोर्ट सही है तो अमेरिका अपने कुल रीपर बेड़े का करीब 1/4 हिस्सा अब तक खो चुका है। और इस नुकसान का असर सिर्फ सैन्य क्षमता तक ही सीमित नहीं है, इसकी आर्थिक कीमत भी बहुत बड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रोन के नुकसान से अमेरिकी टैक्स पेयर्स पर 1.3 अरब डॉलर से ज्यादा का बोझ पड़ सकता है। MQ-9 रीपर अमेरिका के लिए सिर्फ एक निगरानी ड्रोन ही नहीं है, ये लंबे समय तक हवा में रहकर खुफिया जानकारी जुटाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर स्ट्राइक मिशन भी कर सकता है। इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण है। और इस बीच ईरान के केशम द्वीप से सामने आई तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए चिंता की खबर बन चुकी हैं। केशम द्वीप के तट पर तेल की मोटी परत जम गई है, जिससे समुद्री पर्यावरण और तटीय इलाकों पर खतरा बढ़ गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में केशम और आसपास के समुद्री इलाके में एक बड़ा ऑयल स्लिक दिखाई दिया है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी सैटेलाइट अवलोकनों के आधार पर केशम और हेंगाम द्वीपों के पास तेल प्रदूषण की पुष्टि की है। ईरान ने इस प्रदूषण के लिए क्षेत्र में जारी सैन्य गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया है। यानी युद्ध का असर अब सिर्फ मिसाइल्स और सैन्य ठिकानों तक ही नहीं बल्कि समुद्र, तट और पर्यावरण तक पहुंच चुका है। और ये पर्यावरण के लिहाज से भी एक बड़ी चिंता की बात है। और इस बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। ईरान और ओमान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही के लिए नए शिपिंग रूट मैप पर सहमति बन गई है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने इसकी जानकारी दी है। ईरान के मुताबिक दोनों देशों के बीच पिछले कुछ हफ्तों से तकनीकी स्तर पर बातचीत चल रही थी और अब जहाजों के प्रवेश और निकास के लिए रूट तय करने पर सहमति बनी है। हालांकि पूरे समझौते को अंतिम रूप देने और सामान्य समुद्री यातायात पूरी तरह बहाल करने के लिए अभी तकनीकी बातचीत जारी है। खास बात यह है कि तेहरान ने इस बातचीत में अमेरिका की भूमिका को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बघाई का कहना है कि अमेरिकी बाधाओं के बावजूद ईरान और ओमान के बीच बातचीत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ी है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच व्यापक समझौते को लेकर बातचीत अभी भी बेहद जटिल बनी हुई है। यानी हॉर्मुज में रास्ता तय करने की दिशा में ईरान और ओमान ने कदम जरूर बढ़ाया है, लेकिन इस रणनीतिक जलमार्ग को पूरी तरह से सामान्य करने की राह अभी भी अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक सहमति पर टिकी हुई है। और अब्बास अराक्ची इस वार्ता पर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। یادداشت تفاهم اسلام آباد آمده خاتمه جنگه، یعنی در یادداشت تفاهم اسلام آباد خاتمه جنگ اعلام شده. بله آمریکا این یادداشت تفاهم رو نقض کرده و ما دوباره درگیری ها شروع شده، ولی چیزی ما به عنوان آتش‌بس نداشتیم که حالا بخواد تمدید بشه. خاتمه جنگ رو داشتیم که الان وضعیت جدیدی رو پیدا کرده. هم قطر هم پاکستان پیام‌هایی رو رد و بدل می‌کنن، در تماس با ما هستن و ولی اصلا به معنای مذاکره نیست. ما هنوز تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشده. ما فعلا داریم یک مسیر موقت رو طراحی می‌کنیم که بعد در مراحل بعدی تبدیل به مسیر نهایی بشه.